मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार है और मैं पेशे से न्यूरो फिजिशियन हूँ। हर कोई चाहता है कि वो हेल्दी रहे, लेकिन दुष्ट बीमारियां पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। एक बार डॉक्टर के पास गए नहीं कि खर्चे की लंबी लिस्ट तैयार। लेकिन गाजियाबाद के सीनियर न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर राकेश कुमार अलग हैं। वो मोटी कमाई पर फोकस नहीं करते, बल्कि वो तो लोगों का मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। इसी वजह से इन डॉक्टर को कुछ लोग न्यूरो का हीरो कहते हैं। मध्यम क्लास फैमिली से अटैच हूँ, तो मुझे पता है कि जो इलाज कराना बहुत ही महंगा होता है। तो मेरा हमेशा ये प्रयत्न रहता है कि मरीज को सबसे सस्ती और अच्छी मेडिकल सुविधा मिले। तो मैंने कभी भी अपना यही कोशिश करा है कि मरीज को जितना हो सके उसको फिजिकली या मेंटली सपोर्ट करा जाए। डॉक्टर राकेश अपने बैच में हिंदी मीडियम से मेडिकल एंट्रेंस देने वाले पहले स्टूडेंट हैं। उन्हें इलाज करते हुए 25 साल हो गए हैं। उन्होंने MBBS की पढ़ाई मेरिट मेडिकल कॉलेज से 1999 में पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद से डॉक्टर गाजियाबाद के नेहरू नगर में बने यशोदा अस्पताल में काम कर रहे हैं। उनका खुद का भी एक क्लिनिक है। मैं पहला स्टूडेंट रहूँगा, पहला बच्चा रहूँगा जिसने हिंदी में CPMT की परीक्षा दी थी। मैक्सिमम लोग इंग्लिश में परीक्षा देते हैं। मुझे लगता है मेरे ही लिए हिंदी में एक पेपर छपकाया होगा। और उसके बाद मैंने अच्छी रैंक प्राप्त करी थी और मैं उत्तर प्रदेश के जो शुरू के 7 मेडिकल कॉलेज होते हैं, जिसमें मेरठ मेडिकल कॉलेज भी आता है, मैंने उसको चयन करा। फिर मैं 1999 से 2004 से 5 के बीच में वहीं मेरठ मेडिकल कॉलेज में रहा। वहाँ से मैंने MBBS की परीक्षा उत्तीर्ण करी। डॉक्टर न सिर्फ गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने कुछ रेयर बीमारियों पर रिसर्च भी की है। इस शोध की मदद से लोगों को होने वाली बीमारियां और इलाज के रिजल्ट सामने आए हैं। डॉक्टर बताते हैं, BM के दौरान कुछ शोध करे थे, जिनमें एक शोध था माइटोकॉन्ड्रियल साइटोपैथी। ये बहुत ही रेयर बीमारियां होती हैं। ये अक्सर जेनेटिक होती हैं। जो कुछ बच्चे होते हैं जिनका दिमाग नहीं बढ़ पाता, या जो जिनका सीजर आते हैं, दौरे आते हैं, या जिनका कद छोटा होता है, या जिनकी आंखें टोसिस हो जाती है, या उनकी आंखों में एट्रोफी हो जाती है, देखने में दिक्कत आती है, पेट में खराबी होती है। तो उनको अगर हम जेनेटिक लेवल पर सोचें तो उनका जो हमारा जो सेल्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया से बना होता है। तो अगर उस माइटोकॉन्ड्रिया में डिफेक्ट आ जाए तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया पर ही फोकस करें तो इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर बहुत शोध करा और उसके बाद मेरे कुछ पेपर भी पब्लिश हुए हैं। डॉक्टर राकेश चाहे तो हजारों की फीस लोगों से ले सकते हैं, लेकिन गरीबों की जरूरत को समझते हुए वो मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। वो दूसरे डॉक्टरों के मुकाबले बहुत कम फीस लेते हैं। इस बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, मेरी जो फीस है, मुझे लगता है कि इससे सस्ती फीस पूरे गाजियाबाद, पूरे NCR या पूरे इंडिया में नहीं होगी, और मुझे ये फीस अपने ज़्यादा बढ़ानी भी नहीं है। इसके अलावा मैं अक्सर कैंप लगाता रहता हूँ। हमारा क्या कहते हैं, महीने के चौथे संडे को फ्री में जो पेशेंट होते हैं उनको देखा जाता है, मुफ्त कैंप लगता है। इसके अलावा समय समय पर हम स्ट्रोक अवेयरनेस, एपिलेप्सी अवेयरनेस, ये सब करते रहते हैं, जिसमें मरीजों को मुफ्त देखते हैं, उनको दवाई प्रोवाइड कराते हैं। बता दें कि जो लोग इलाज के लिए अस्पताल नहीं आ पाते, उनका इलाज डॉक्टर ऑनलाइन भी करते हैं। आइए डॉक्टर साहब के मरीजों से सुनते हैं। मेरे को सुबह 7 बजे करीब स्ट्रोक आया था। मेरे हाथों ने बोलना बंद हो गया था। मेरे को डॉक्टर साहब फौरन ही हॉस्पिटल ले गए यशोदा में। यशोदा हॉस्पिटल ले जाके एक इंजेक्शन लगाया इमरजेंसी में ही, बिना CT स्कैन कराए और बिना MRI कराए पहले ही लगा दिया इंजेक्शन। तो मैं नॉर्मल हो गया। तो ये थी एक ऐसी डॉक्टर की स्टोरी जो डॉक्टर नहीं, परिवार का सदस्य बनकर इलाज करते हैं। उनका प्रयास गरीबों के इलाज में अहम योगदान दे रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि डॉक्टर सच में न्यूरो के हीरो हैं। गाजियाबाद से विशाल झा की रिपोर्ट।